सुरागीलाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। लाइव हाजिर हूं। इस समय मैं फ्लाईओवर के नीचे आपको यह दिखाना चाहता हूं कि मौत का तांडव हो रहा है यहाँ पे, और ऐसा तांडव हो रहा है कि कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। कि आप देखिए कि ये जो दुकानदार हैं फ्लाईओवर के नीचे, पहले तो इनकी दुकानदारी आधी रह गई, अब ये आलम है कि जो डंपर्स हैं वो लगातार इस रोड को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, और डेली आप ये देखिए कोई ना कोई एक्सीडेंट्स भी यहां हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं। जैसे बीती रात भी 2 लोग घायल हुए, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। फ्लाईओवर के नीचे से वो घूमा और उसने डंपर ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। आखिर काशीपुर शहर के अंदर फ्लाईओवर का क्या काम है? मैं पहले भी बार बार ये न्यूज फ्लैश कर चुका हूं कि भारी वाहन जो है वो फ्लाईओवर के नीचे से क्यों गुजर रहे हैं, और आखिर ये फ्लाईओवर के नीचे ये जो फ्लाईओवर है, ये जो वाहन यहां से निकल रहे हैं, ये रोड को बिठा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि रोड भी दिखाए साथ साथ में। जाम की स्थिति आप देख ही रहे हैं। मैं दुकानदारों से भी पूछना चाहूंगा कि ये जो नुकसान हो रहा है डंपर्स के, कि डंपर्स का काम क्या है शहर के अंदर? सर, डंपर्स का शहर में कोई काम नहीं है। 10 फुट की सर्विस रोड 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स और ई रिक्शा के लिए बनाई गई है, ना कि 50-50 60-60 टन डंपर के लोड के लिए। इतना लोड अगर इस पर चलेगा तो स्वाभाविक है ये सड़क बैठेगी और कोई ना कोई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होगी। आए दिन हम देख रहे हैं कोई ना कोई एक्सीडेंट, किसी बंदे को कुचल देता है डंपर वाला, किसी बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त कर देता है। कुछ ना कुछ ऐसी रोज ही हमें घटनाएं देखने को मिल रही हैं, और आने वाले भविष्य में भी ये कम होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। पुलिस प्रशासन से भी कई बार कहा गया है इस डंपर को रोकने के लिए, पर वो भी बेसुध है। इस बारे में कोई संज्ञान बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, ना एसपी साहब ना कप्तान साहब। आखिर कौन संज्ञान लेगा ये काशीपुर के दुकानदारों की और आम जनमानस की? काशीपुर की जो जनता है वो ये पूछना चाहती है, सवाल कर रही है, क्योंकि आप बार बार रोड देखिए। इन डंपर्स ने शहर के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूं, शहर के अंदर डंपर्स का क्या काम? आखिर क्यों डंपर शहर के काशीपुर के अंदर आ रहे हैं? क्या किसी की मिलीभगत है इसमें? क्यों आ रहे हैं डंपर शहर के अंदर? लोगों को मारने आ रहे हैं, और इन सब मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? जो डंपर्स मार रहे हैं लोगों को, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि डंपर्स आ क्यों रहे हैं शहर के अंदर? मैं दुकानदारों के पास एक एक करके सब पे जा रहा हूं, क्योंकि देखिए रोड भी बैठती जा रही है। अगर बिल्डिंग गिरती है तो जितने लोग मारे जाएंगे उसका जिम्मेदार कौन होगा? वही, क्योंकि बार बार डंपर्स को यह बोला जा रहा है कि शहर काशीपुर के अंदर क्यों डंपर्स आ रहे हैं। आप बताइए क्यों डंपर्स का ये? डंपर आना तो बहुत ही खतरनाक है। शहर के अंदर आना हर आदमी के लिए खतरनाक है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबके लिए ही खतरनाक है, और बिल्डिंग और रोड के लिए तो है ही खतरनाक। इसको आने की बिल्कुल कोई भी इजाजत नहीं देनी चाहिए। देखिए, हर इंसान पीड़ित है, काशीपुर का व्यक्ति पीड़ित है कि ये डंपर्स आखिर आ क्यों रहे हैं शहर के अंदर। मैं परेशान है सब डंपर से, इनसे यहाँ से लेकर वहां तक सब डंपर बंद करा जाए, ये बंद करे जाए। ये नाले खुद हुए सब जगह, और इससे डंपर भी आ रहे हैं और बसें भी बहुत निकल रही हैं यहाँ से, और मार्केट वालों को बहुत परेशानी हो रही है। देखिए, परेशान है जनता, व्यापारी परेशान है, परंतु परेशान कोई नहीं है, वो एक डंपर वाले। अरे आपकी रोजी रोटी है तो रोजी रोटी के लिए लोगों को मारोगे क्या? लोगों का नुकसान करोगे क्या? आपको सिर्फ रास्ता ही तो चाहिए। आपको अपने ड्राइवर, हम कहते हैं कि डंपर वाले अपना काम करें, अपनी रोजी रोटी चलाएं, परंतु मारने का अधिकार किसी को नहीं है कि वो शहर के चारों तरफ हाईवे बने हुए हैं, तो शहर के अंदर क्यों आ रहा है डंपर? काशीपुर एक इकलौता शहर है उत्तराखंड जहां पे बेसुध होके जो डंपर्स हैं वो शहर के अंदर चलते हैं। मैंने बार बार लाइव वीडियोस में भी और वैसे भी हमने वीडियो डाली है जिसमें हमने लोगों को बताया है, और डंपर्स वाले कोई डंपर्स का काशीपुर के अंदर कोई काम नहीं होना चाहिए। पहले इन्होंने फ्लाईओवर तोड़ के रख दिया, और कहीं जगह फ्लाईओवर की मतलब इतनी जगह शिकायत आई कि ये आखिर अगर नहीं रुकते तो ये फ्लाईओवर ही गिर जाता, और पता नहीं कितनी हजार मौतें यहां होती अगर ये फ्लाईओवर गिर जाता। परंतु उसके बाद भी सुध नहीं ले रहा है कोई कि डंपर्स रुकने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा, जगह जगह डंपर के चलने से जगह जगह नाले के ऊपर से निकलते हैं, और जगह जगह नालों में छेद है, रात को निकलते हैं। स्कूटर वाले को पता नहीं लगता, पता नहीं कौन किस टाइम जाके किस नाले में जा गिरे।
ये तो स्थिति बनी हुई है। ये देखिए जगह जगह लोग परेशान हैं, परंतु कोई सुध लेने वाला नहीं है कि शहर के अंदर डंपर क्यों आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, डंपर आ क्यों रहे हैं शहर के अंदर? डंपर आपको सबको पता है क्यों आ रहे हैं। पैसा मोटी कमाई कर रहे हैं पुलिस वाले, पैसे ले रहे हैं और डंपर को मतलब बंदा मर रहा है, जी रहा है, कोई मतलब नहीं। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने रोड सारी बैठ गई है, इतनी बैठ गई कि मतलब कभी बिल्डिंग गिर जाएंगी। रामनगर से मुरादाबाद जाने वाली प्राइवेट बसें शहर के अंदर फ्लाईओवर्स के नीचे से क्यों निकल रही है, जबकि मुरादाबाद से टांडे तिराहे तक जब बस आती है तो ये रामनगर वाली बस मुरादाबाद नीचे से फ्लाईओवर सर्विस रोड से क्यों निकल रही है। और ये जो खंभे लगे हुए हैं बिजली के, बिल्कुल उनसे टच होते हुए वोल्वो बसें टूरिस्टों की निकल रही है, जबकि सारे ऑप्शन है, चारों कोनों पे फ्लाईओवर बना हुआ है, सर्विस रोडें तैयार हो रही हैं, नए नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, प्रशासन तब भी बेसुध है। ये आखिर जन नागरिक के साथ हुआ है, कल एक मजदूर मरा है, कल एक कोई प्रतिष्ठित व्यापारी के साथ कोई घटना होती है, कोई स्कूटी से कौन जिम्मेदार होगा आखिर जो फ्लाईओवर के नीचे या शहर काशीपुर के अंदर जो महिलाएं रात को कहीं ना कहीं जो भी व्यापारी लोग होते हैं वो अपना कार्य खत्म करने के बाद अपने बच्चों के साथ शहर में अंदर आते हैं, परंतु डंपर्स की चपेट में आने से कईयों की मृत्यु हो चुकी है। पूर्व में भी हम बोल चुके हैं बार बार कि आखिर ये डंपर्स कब रुकेंगे काशीपुर के अंदर। और इकलौता उत्तराखंड का शहर है जहां पे शहर के अंदर बेसुध होके कोई डंपर्स जो है वो दौड़ते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि ये डंपर्स यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नुकसान कर रहे हैं? भाई इन डंपर्स की वजह से पूरा बाजार तो परेशान हुआ पड़ा है। तमाम नाले की पुलियां जो है रोज के रोज टूटती हैं, जिसको ठीक करने के लिए भी हमें पूरा जोर लगवाना पड़ता है। कभी एक हो जाती है, कभी नहीं होती है। अब रात जो ये हादसा हो गया है इसके लिए अंदेशा था, बहुत टाइम से बोला जा रहा था कि इसे चेक करिए वरना कोई बड़ा हादसा होगा। अब क्योंकि वो गरीब आदमी मरा है इसलिए कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए बार बार हमने चेताया था कि यहाँ शहर के अंदर डंपर्स का कोई काम नहीं है, बार बार, परंतु लोग सुध नहीं ले रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका जो काशीपुर शहर के अंदर बेसुध होके प्रशासन डंपर्स चलवा रहा है शहर के अंदर। अगर प्रशासन चाहे तो डंपर्स शहर के अंदर नहीं आ सकते, बैरिकेडिंग लग सकती है चारों तरफ, क्योंकि उत्तराखंड में सिर्फ एक काशीपुर ऐसा शहर है जहां डंपर चल रहे हैं शहर के अंदर और लोगों को मार रहे हैं। क्योंकि शहर के अंदर कोई व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है कि वो घूम के रात को अगर घूमेगा कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, या डंपर की चपेट में उसका बच्चा या वो आएगा या नहीं आएगा। तो आखिर डंपर्स को रोकेगा कौन शहर के अंदर? क्या कहना चाहेंगे डंपर्स के लिए आप? ये तो डंपर्स होना चाहिए, हमेशा ऐसा होना चाहिए कभी मेन इलाके में ना आए। देखिए आसपास रोड आए तो कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। हाँ, तो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हाँ भी अलग होनी चाहिए इसकी लेन। शहर के अंदर चारों तरफ हाईवेज बने हुए हैं, शहर के अंदर हाईवे बने हुए हैं, परंतु ये डंपर्स नहीं रुक रहे हैं शहर के अंदर। हम लाइव बार बार वीडियोस बना रहे हैं लोगों के लिए कि लोग कम से कम चेतें इस बात से। जो हमारे अधिकारीगण हैं, सीएम धामी इतनी मेहनत कर रहे हैं प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, परंतु लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनकी कार्यशैली को कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारा जो उत्तराखंड का व्यापारी है, उत्तराखंड का एक एक जनमानस है, वो सुरक्षित रहे, परंतु ये डंपर्स शहर के अंदर नहीं रुक पा रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, परंतु कोई सुध लेने वाला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, रात को जब भी यहाँ पर मैं खाना खाने के बाद निकलता हूँ तो डंपरों की हालत होती है कि इसी सर्विस लाइन पे उनकी स्पीड होती है कि वो ब्रेक ही नहीं लगाना चाहते। और एक जहाँ जहाँ पुल खत्म हो रहा है रामनगर रोड पे, वहाँ तो ये स्थिति है कि गाड़ी जो हमारी चौपहिया वाहन जो बिल्कुल हल्के वाहन है उनका नहीं पता कि कब वो नाले की तरफ धसे। एक तरफ से नाला ही धसा हुआ है बिल्कुल वहां पर कि अब ये जब पुल बना है तो किस लिए बना है? सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए बना है? उसके लिए बना है तो क्या कर सकते हैं आप बताओ फिर क्यों बनाया ये पुल? देखिए कई लोग कई सवाल निशान खड़े कर रहे हैं, परंतु जो डंपर्स हैं वो शहर के अंदर आ रहे हैं और शहर के अंदर
लोगों को मारा जा रहा है डंपर्स के द्वारा, सुरक्षित नहीं रह गए हैं शहर के अंदर। आखिर डंपर का क्या काम, काशीपुर के शहर के अंदर आखिर डंपर्स का है क्या काम, जो शहर के अंदर डंपर्स आ रहे हैं पुल के नीचे। जैसा कि एक व्यापारी ने भी बताया कि इतनी स्पीड होती है, वो भी 10 फुट 15 फुट की सर्विस लेन में। आप सोचिए, जब 12 फुट की सर्विस लेन में इतने तेज डंपर, सारे दिन जाम लगा रहता है। ये डंपर वाले रात को इतनी तेज भागते हैं कि कोई भी दुर्घटना, और आज भी दुर्घटना हुई है। आज सुबह पढ़ने में आया है कि एक की मौत हो गई है। आखिर ये मौतों का जिम्मेदार है कौन? जो डंपर्स वाले हैं वो अपनी रोजी रोटी चलाए, परंतु किसी को मारने का अधिकार उनको नहीं दिया सरकार ने। वो डंपर शहर के अंदर आ क्यों हो रहे हैं? ये काशीपुर का शहर है, हम आपको अपडेट करेंगे यदि कोई डंपर काशीपुर के अंदर आता है, क्योंकि शहर के हर तरफ हाईवे बने हुए हैं। तो डंपर शहर के अंदर बिल्डिंगें तोड़ने आ रहे हैं, लोगों को मारने आ रहे हैं, परंतु कोई सुध नहीं ले रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, बिल्कुल डंपर नीचे से आ रहे हैं और ये हमारा शहर का माहौल बहुत ज्यादा बिगाड़ रखा है। डंपर चल रहे हैं और बाबू आप क्या कहना चाहेंगे कि ये डंपर्स, ये जो आपकी क्योंकि दुकान भी सर्विस लेन के नीचे ही है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूँ प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि यहाँ से हाईवे ट्रैफिक कतई रूप से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि रोड छोटी होने के कारण सारी रोड घुसी आ रही हैं और नाले के ऊपर डंपर चल रहे हैं। तो भगवान न करे किसी अनहोनी होने की आशंका है। इससे पहले ही जैसे कि आप सुबह देखा होगा, न्यूज पड़ी होगी, एक बंदा खत्म हो चुका है। तो ये तो अभी ट्रायल है, अभी आगे रिहर्सल पूरा बाकी है। क्या पता कितनी मौतें हों, किस चीज से इंतजार करे जाए। इसको जल्दी संज्ञान में लेते पूरी एक्शन कार्रवाई करनी चाहिए कि इसको यहाँ से कतई रूप से बंद कर देना चाहिए। देखिए, पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद रखी जा रही है, काशीपुर के जो व्यापारीगण हैं वो उम्मीद रख रहे हैं कि ये फ्लाईओवर्स के नीचे से शहर के अंदर से डंपर्स को रोका जाए, क्योंकि ये लोगों को मार रहे हैं परंतु संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। मैं रोडों की हालत दिखाना चाह रहा हूं आपको कि ये देखिए, ये रोड कितनी छोटी सी रोड है, और इन छोटी सी रोडों पे, ये जो सर्विस रोड है, इस छोटी सी सर्विस रोड पे डंपर्स आके लोगों को मार के जा रहे हैं, बिल्डिंगों को कच्चा कर रहे हैं। आखिर ये अनुमति दे कौन रहा है इनको, ये शहर के अंदर आए, ये डंपर जो शहर के अंदर आ रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? शहर के अंदर जाना चाहिए करीब, इसमें कोई ना कोई इसमें दुर्घटना हो जाएगी किसी न किसी। देखिए, जो भी ये दुर्घटनाएं हो रही है शहर के अंदर, क्योंकि ये डंपर्स की वजह से है, और डंपर्स तत्काल प्रभाव से काशीपुर सिटी के अंदर रुकने चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में किसी भी शहर के अंदर फ्लाईओवर नहीं जाते, कहीं किसी भी शहर पे डंपर्स नहीं चलते शहर के अंदर। परंतु एकमात्र काशीपुर ऐसा शहर है जहां पे आप रात को देखेंगे कि ये डंपर्स की लाइन जो है, इतनी लंबी लाइन, कतारें रहती हैं, उन्होंने रोडे तक बिठा दी है। और सिटी के अंदर कोई, जो काशीपुर में जो बच्चे, जो महिलाएं वो आना चाहती हैं, वो आके अगर वो घूमेंगी तो वो सुरक्षित कितनी है? वो बच्चे, अगर कोई रात को दूध लेने जाएगा या कोई सामान लेने आएगा रात के 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, क्या वो कितना सुरक्षित है? क्योंकि जिस हिसाब से डंपर्स चल रहे हैं और डंपर्स लोगों को मार रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप शहर के अंदर डंपर्स की? ये सारी रोडें खराब हो रही है इसकी वजह से, तो डंपर की वजह से रोडें, धूल मिट्टी बहुत है यहाँ पे, बड़ी परेशानी हो रही है। बंद होने चाहिए, सब बंद होने चाहिए, बंद होने। क्या कहना चाहेंगे आप ये डंपर्स के लिए? रात में जो डंपर चल रहा है बंद होना चाहिए, क्योंकि नाले वाले सब तोड़ देते हैं। शहर के अंदर जो है, बार बार हम प्रशासन से पूछ रहे हैं कि ये डंपर शहर के अंदर क्या काम है शहर के अंदर, जबकि चारों तरफ हाईवे बने हुए हैं, तो डंपर्स का काशीपुर सिटी के अंदर क्या काम है? क्या कहना चाहेंगे आप? सर, डंपर जो है बंद होने चाहिए। डंपर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, निकलने बढ़ने लायक जगह भी नहीं होती, और इतने हैवी लोडेड डंपर्स हैं, मतलब कोई निकल भी नहीं सकता उनके आगे से। यानी सुरक्षित नहीं है काशीपुर के लोग जो रात को निकलते हैं यहाँ पे, और डंपर्स की वजह से असुरक्षा की भावना आ रही है, क्योंकि शहर के बीचों बीच डंपर्स का क्या काम है? और ये जो डंपर्स घूम रहे हैं, और हम एक एक रोड दिखाना चाह रहे हैं, जो रोड्स के लिए
ये जो डंपर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो शहर के अंदर रात को निकल रहे हैं? डंपर तो बहुत होगा, डंपर तो यहाँ पर आना नहीं चाहिए भैया, बहुत रास्ता बंद है, जगह है नहीं निकलने डंपर तो, जहाँ रास्ता आना ही चाहिए, बहुत नुकसान है, एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा सब में, और आज रात को एक्सीडेंट हो भी गए। ये यही काम है इनका, सारे दुकानों को अल्ट पलट गया तो बड़ा नुकसान हो जाए यहाँ पे, दुकानों का भी उनका भी, रास्ता बिल्कुल बंद होना चाहिए, रात दिन में तो डंपर आना चाहिए, रात डंपर आना चाहिए यहाँ पे किसी कीमत पे। क्योंकि आप देखिए व्यापारियों की भी पीड़ा है कि ये जो डंपर्स हैं ये कहीं ना कहीं बिल्डिंग जो है ये क्षतिग्रस्त हो रही है, धीरे धीरे रोड क्योंकि बैठ रही है और बार बार ये खतरा बना हुआ है कि ये बिल्डिंगें अगर नीचे आ जाएंगी और उनको जो नुकसान होगा और जो जान माल की हानि होगी, आखिर उसका भुगतान कौन करेगा? आखिर कौन है जिम्मेदार डंपर्स को शहर के अंदर लाने के लिए? प्रशासन ही है जिम्मेवार, और ये फ्लाईओवर है। क्या कहना चाहेंगे आप? डंपर आने पे तो रोक लगनी चाहिए हर हालत में, आदमी तो मरेंगे ही और परेशानी भी बहुत होती है। डंपर रात को धूल छोड़ के जाते हैं तो रात को 9 बजे के बाद अगर आप बैठ नहीं सकते 10 मिनट भी, और परेशानी का कारण बना हुआ है। देखिए रात को जब ये डंपर्स निकलते हैं तो वाकई उनकी स्थिति ये होती है कि एक तो स्पीड ओवर स्पीड, जो पाठशाला है, जो ड्राइवर्स के लिए कायदे में एक पाठशाला भी होनी चाहिए, लगातार उनको गाइड भी करते रहना चाहिए कि ये कम से कम ओवर स्पीडिंग ना करें। और हम जगह जगह रोड्स दिखाना चाह रहे हैं, हम एक जगह आपको रामनगर रोड पे वो रोड दिखाएंगे कि इतनी बैठ चुकी है। और एक्सीडेंट देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि जहां डंपर चलेंगे शहर के अंदर, क्योंकि छोटी छोटी रोडें हैं और बच्चे स्कूटी बाइक्स में चलते हैं और लोग पैदल चलते हैं रात को खाना खाने के बाद, क्या वो कितने सुरक्षा की भावना अपने अंदर लाते होंगे जब ये डंपर्स, जो अभी ताजा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, और ऐसे ही अगर हाल चलता रहा तो हालत ये होगी कि रोजाना कोई ना कोई एक्सीडेंट। और आप देखिए ये बड़े बड़े गड्ढे, मैं कैमरे से कहूंगा गड्ढे भी दिखाएं कि रोड कितनी बैठ चुकी है। पहले स्टेशन रोड दिखाई थी आपको, अब ये रामनगर रोड की ओर जा रहे हैं हम। स्थिति देखिए कि क्या हालात है, स्थिति देखिए। और स्थिति ऐसी खराब हो चुकी है कि डंपर शहर के अंदर आके लोगों को मार रहे हैं और बिल्डिंग्स का नुकसान कर रहे हैं, परंतु जो रोकना चाहिए, जिसको प्रशासन को यहां से तत्काल प्रभाव से शहर के अंदर डंपर का कोई काम नहीं है। सिटी के अंदर उनकी रोजी रोटी है तो दूसरे की भी रोजी रोटी है, उनकी जान माल की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। परंतु क्या कहना चाहेंगे आप डंपर्स के लिए? डंपर शहर के अंदर नहीं आने चाहिए, जो बाहर से ही जाने चाहिए। इसी में भला है सड़क रोड का टाइम बचाना, फ्लाईओवर तो शहर के बाहर ही चलना चाहिए। बार बार लोग ये डिमांड कर रहे हैं प्रशासन से कि डंपर्स रुकने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना आ रही है लोगों के अंदर कि ये डंपर्स जो है मार रहे हैं लोगों को और बिल्डिंग्स को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। कभी अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है इस बीच तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, सही बात है, डंपर बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये बड़ी गाड़ियां बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। जब ये फ्लाईओवर बनाया तो किस लिए बनाया? ये फ्लाईओवर 7-8 साल में तैयार किया गया और अब आगे बड़ी गाड़ियां इसमें बंद कर दी तो क्या फायदा हुआ इसका? यूजलेस है बिल्कुल। ये क्यों बनाया गया? इसका कोई दूसरा इंतजाम किया जाए और यहाँ से गाड़ियां बंद की जाए। डंपर तो बिल्कुल बंद कर दिए जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं और ये बिल्डिंगों को तोड़ रहे हैं साइड में। थैंक यू सर। देखिए, जो ये कई बार हमने न्यूज फ्लैश करी कि ये डंपर जो है ये आप देखिए, जो ये स्लैब्स तोड़ जाते हैं और ये रोड भी बिठा जाते हैं, इसकी वजह से जगह जगह बारिश, क्योंकि बारिश का सीजन है, जो बाइक्स वाले हैं, स्कूटी वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। और पिछले दिनों भी कई लोग चोटिल हुए और बार बार वो लोग अस्पताल में जाते हैं, परंतु कोई सुध लेने वाला नहीं है। आखिर ये डंपर्स को शहर के अंदर ला कौन रहा है? हम गुजारिश करना चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन से, काशीपुर की प्रशासनिक इकाई से, कि यहाँ पे तत्काल प्रभाव से डंपर्स को रोक दिया जाए, क्योंकि ये लोग बिल्डिंग्स के साथ रोडों को भी खत्म कर रहे हैं और इंसान को तो मार ही रहे हैं। रोज एक्सीडेंट्स आप देख ही रहे हैं जो हो रहे हैं। तो ऐसी ही अगली अपडेट के साथ जुड़े रहिएगा सुरागीलाल।